फालज मामूली सा मर्ज है, ये बहुत बड़ा मर्ज नहीं है। सिर्फ इसको समझने की बात है। अगर किसी को इसकी समझ आ जाए तो वो चंद दिनों में फालज के मरीज का इलाज कर सकता है। मेरे भाइयों, फालज का मर्ज जो है ना, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अगर एक साइड पे ग्लाइंड आ जाए तो ये बायां हिस्सा मुतासर होता है। अगर दाएं साइड पे आ जाए तो दायां हिस्सा मुतासर होता है। अगर यहाँ पे बैक पे आ जाए तो निचला धार जो है वो काम करना छोड़ देता। बेऔलादी के मरीज मुतवज्जो हो, खा मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से, मेरे पास आ जाए, मेरे साथ राब्ता कर ले, इंशाल्लाह हर किस्म का बांझपन दूर हो जाएगा। हकीम बताए उसे कि क्या मर्ज है भाई। क्या मर्ज है, ये कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे इस वक्त ये इसकी स्टेज क्या। मेरा ये ऐलान होता है कि कोई मेरी दुकान से इंग्लिश मेडिसिन या कोई केमिकल निकाल दे, मैं हिकमत छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे दुआ खाने पर जिनका ये चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में कि हम बेऔलादी और इसके अलावा फालज का जो मर्ज है इस पे हम मुकम्मल ट्रीटमेंट करेंगे और जितने भी मरीज हमारे पास आएंगे वो इंशाल्लाह सेहतयाब होकर जाएंगे। ये अदारा चैलेंज कर रहा है पूरे पाकिस्तान में कि इनकी जो मेडिसन है देसी मेडिसिन होगी, देसी मेडिसिन के जरिए ये इलाज करेंगे और पुराने से पुराना फालज और इसके अलावा बेऔलादी का जो मसला पाकिस्तान में बढ़ रहा है, ये तमाम मसले हल हो जाएंगे देसी मेडिसिन के जरिए। मजीद बातचीत इस अदारे में हकीम साहब मौजूद हैं, इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत आसान है। सबसे पहले हमारे बहन भाइयों को अपना नाम बताएं। हकीम नसीर अहमद, अड्डा जोहल, सन्यासी दवाखाना। ठीक है, ये जिला फैसलाबाद में है जनाब, शेखुपुरा रोड, अड्डा जोहल। अच्छा हकीम साहब, आपने कहा जी हम यहाँ पे बेऔलादी का इलाज भी करते हैं, इसके अलावा फालज, ऐसा कि आपको पता है पाकिस्तान में फालज जैसा मर्ज बहुत बढ़ रहा है। तकरीबन हर एक दूसरे फर्द को ये फालज हो रहा है आज के दौर में। तो आपने बड़ा चैलेंज किया, दावा किया है कि देसी मेडिसिन के जरिए आप इलाज करेंगे। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि फालज होता कितनी किस्म का है? फालज की मुख्तलिफ नौ इकसाम है। सबसे पहला जो है वो सोचना ये चाहिए कि ये मर्ज जो है ये दिमाग का मर्ज है। अच्छा, दिमाग की वजह से दाईं साइड चली गई उसको दाएं हिस्से का फालज कहते हैं, बाईं साइड चली गई उसको बाएं हिस्से का फालज कहते हैं, निचला धार चले गया उसको निचले धार का फालज कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। लकवा होता है, ये भी फालज की एक किस्म है। हाथ पाँव का सोना होना, ये भी फालज की एक किस्म है। फालज की मेन दो इकसाम है। एक किस्म है जिस्म का ढीला पड़ जाना, लटक जाना जिसे कहते हैं। दूसरा है तशंज, जिस्म का सख्त हो जाना, आकड़ जाना। जो दो इसकी मशहूर किस्में, इनके इलाज में सबसे पहले बंदे को दिमाग देखना पड़ता है। अच्छा, कि दिमाग में इसके क्या है। बेसिक ये मर्ज ही दिमाग से ही शुरू होता है और दिमाग पे ही इसका इलाज है। दिमाग पे इसका इलाज है। दिमाग पे ही इसका इलाज है, लेकिन उसके साथ इसका जिस्म का सबसे पहले तनकिया करना पड़ता है। तनकिये में होता है कि खून में जो सुद्दा पड़ा हुआ है, रेशा पड़ा हुआ है, जिसे डॉक्टर साहबान ग्लैंड कहते हैं जी, उनको बजरिया पखाना हम निकालते हैं तनकिये के जरिए। जो बंदा तनकिया कर लेता है वो उसके सामने फालज कोई मर्ज नहीं है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्योंकि खून के सुद्दे, खून का गदलापन जी, जब ये ख़त्म हो जाता है तो खून तंदुरुस्त पैदा होता है, उसकी जो हरारत होती है वो पूरी हो जाती है, वो जो अच्छा। हिस्सा मुतासर होता है वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसकी जो मेडिसिन है, फर्ज करें एक मरीज है उसे 2 साल से फालज है, क्योंकि अलग अलग होता है ना, किसी को साल होता है, किसी को 6 महीने, कई तो बहुत पुराने हैं 30-30 साल से बेचारे वो फालज के मर्ज में पड़े हुए हैं लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुए। तो आप किस तरह उनका इलाज करते हैं मरीज? बेसिक यही है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तक उसका तनकिया ना हो, दिमाग के जिस हिस्से में सुद्दा है जी, उसको निकाला ना जाए, जी। तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता, जो मर्जी मेडिसिन हो सके। अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो आप देसी मेडिसिन के जरिए उनका देसी इलाज करेंगे? मेडिसिन जी, प्योर देसी मेडिसिन। यहाँ पे मेरा ये ऐलान होता है कि कोई मेरी दुकान से इंग्लिश मेडिसिन या कोई केमिकल निकाल दे, मैं हिकमत छोड़ दूँ। जबरदस्त हो गया जी। कोई इस तरह की, जिस तरह आजकल वो होता है स्टीरॉइड, वही मिक्स करके दे रहे हैं, मैं कह यहाँ पे रहा इस हूँ तरह का कि कुछ नहीं कोई होगा। डेस्प्रिन की गोली भी मेरी दुकान से निकाल दे, मैं तब भी हिकमत छोड़ दूँ। ठीक, आपको कितने साल हो गए हैं हिकमत में? मुझे 24 साल हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपने बेऔलादी का बता रहे थे। बेऔलादी जो होती है ना, इसके मेन इशू जो होते हैं, एक मर्दाना बांझपन होता है, एक जनाना बांझपन होता है। अच्छा, मर्दाना बांझपन जो होता है उसमें सुजा के जरासीम भी हो सकते हैं, ठीक है, पासल भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो
वो भी कंडीशन देख के वो आप मरीज कंडीशन को। देख के असल में पता चलता है कि इसको असल किस वजह से ये इसकी जो स्पिरम है वो कामयाब नहीं हो रहा। हकीम साहब, आपके दुआखाने का नाम सन्यासी दुआखाना है, तो सन्यासी क्या होता है ये जरा हमारे बहन भाइयों को बताएं। सन्यासी ना ये एक लफ्ज़ है, इसको अगर अलहदा करके पढ़ा जाए ना तो इससे मकसद ये निकलता है कि सुन्यासी, सन्यासी। सुन्यासी अच्छा। कि फलां जगह से कई दादा बंदा आया और 2 पुड़ियाँ दे गया, बंदा ठीक है। हमने ये भी सुना है कि जो सन्यासी होता है वो नब्ज देखता है जनाब, और देख के सारा कुछ बता देता है बंदे की कंडीशन क्या है। ये आजकल जो चल रहा है ना सिस्टम लाइव का, जी टेस्टों का, एक्सरे का, जी। सन्यासी हकीम वो हकीम होता है जो बंदे की नब्ज पर पकड़ कर उसका एक्सरा उसके सामने रखे, जबरदस्त हो गया। उसको ये बता दे कि यहाँ पे आपके तकलीफ है, वो सन्यासी हकीम होता वो सन्यासी हकीम है। है। और आप भी ये सन्यास जो इल्म सन्यास ये है तो बेटा पता चलता है जब मरीज आके सामने बैठता है, वो जी। नब्ज दिखाता है। जी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आप लोग कोई भी मरीज हो जी डॉक्टर के पास जाता है जी। तो उसे जाके खुल के बताए कि मुझे ये मर्ज है, हाँ जी क्योंकि उसको पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या है। जी। तो हकीम के पास अगर कोई मरीज जाए तो उसको बताए कुछ ना, उससे पूछे जाके कि मुझे बताओ मुझे क्या मर्ज है, ये आपने तो बड़ी फिर वो अच्छी हकीम है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मरीज आए, हकीम बताए उसे कि क्या मर्ज है भाई। क्या मर्ज है, ये कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे इस वक्त ये इसकी स्टेज क्या है। जबरदस्त हो गया जी, यही चीज हम चाहते हैं। यहाँ पर आपको दो इन्होंने दावा किया पाकिस्तान में, दो बड़ी मर्जें बेऔलादी और फालज, इसका इलाज ये देसी मेडिसिन के जरिए करेंगे। ऑनलाइन पूरी दुनिया में आपको पता है कि लोग रहते हैं, अगर वो ऑनलाइन आपसे रब्ता करें, फ़ोन नंबर पे रब्ता करें, तो आप उन्हें या उनके पास जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके जरिए आप उन्हें मेडिसिन भेज देंगे। हाँ, एक तो वो मुझे रिपोर्ट दिखाएं, तो दूसरा मरीज जो है वो खुद मेरे साथ बात करे। ठीक है, मैं मरीज खुद उससे बात करें। मरीज खुद बात करे, मैं उससे चंद सवाल करूंगा, वो मुझे जवाब दे दे, उसके मुताबिक मेडिसिन भेज दें। ठीक है, एंड पे हमें ये बता दें कि पुराने से पुराना जो फालज होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम में ठीक होगा। ये मरीज पे डिपेंड करता है कि उसका तनकिया जो है वो किस स्टेज पे जाके कितनी जल्दी हो सकता है। बात फिर वो तनकिए पे आ गई है कि तनकिया। बात तनकिए के बगैर इलाज होता ही नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक ना ये जिस्म जो है इंसान, जी। ये 4 चीज़ों का मरकब है, ठीक है आग, पानी, मिट्टी और हवा। ठीक है। आग का काम जिस्म में जो करता है वो जिगर करता है, अच्छा पानी का काम जो है वो दिमाग का है, ठीक है। मिट्टी का काम जो है वो तिली पैदा करती है, आग का काम जो है वो जिगर पैदा करता है। जबरदस्त हो गया ये जी। 4 चीज़ें हैं, इनमें से देखना ये पड़ता है कि तनकिया दिमाग का करना है, जी तिली का करना है, जिगर का करना है। जब तनकिया हो जाए, कोई मामूली सी मेडिसिन भी दे दे तो फालिज का मरीज दिनों में ठीक हो जाता है। जबरदस्त होगा जी, बहुत शुक्रिया एक जी। मशवरा है मेरा फालिज के मरीजों जी। को, वो मैं खुले आम बताता हूँ। हाँ जी। छोटी मक्खी का शहद ले लें, कोई दवाई ना खाएं, अच्छा 1 कप पानी गर्म करें, उसमें 2 चम्मच डालें ठीक है। शहद के। जैसे चाय पीते हैं ना वैसे ये 3 टाइम दिन में पिए, बेशक कोई मेडिसिन ना खाएं। ठीक है। 80% फालिज का मरीज जो है इससे ठीक हो जाए। क्या बात है, फ्री में आपको नुस्खा मिल गया है जी, और आपको क्या चाहिए जी। ख्वातीन और हज़रात, ये थी आज की वीडियो। आपने लाइक करना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी है। इसी के साथ बंदा ना चीज़ को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।